हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर की पाठशाला में। मैं हूं हर्ष सिंह और आज हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के आज के एग्जामिनेशन की लास्ट शिफ्ट की 100 क्वेश्चन है हमारे पास में, जिसके हम टोटल आंसर्स देखेंगे किसके आंसर्स क्या हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिख के उसमें टिक करते चले जाओ और लास्ट में आप पता करना कि आपके कितने आंसर सही हैं, या फिर अगर आपके पास में क्वेश्चन पेपर है तो आप इसी में टिक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 पार्ट 3 के तहत कौन से समूह विशेष प्रावधानों के पात्र हैं? तो जिसका राइट आंसर है महिलाएं और बच्चे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन विच ईयर वॉज द वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंटेड? मतलब वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किस वर्ष की गई थी, है ना? किसके द्वारा? टिम बर्नर्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है आपका 1989, जो कि आपके बहुत सारे बच्चों के आंसर सही होंगे वाले। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक तमिल साहित्य से जुड़ी संगम सभाएं किस राजवंश के शाही संरक्षण में आयोजित की जाती थी? तो जिसका राइट आंसर है आपका पांडे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में लोकप्रिय रूप से राष्ट्रीय देशभक्ति दिवस कब मनाई जाती है? आंसर है 23 जनवरी। 5, नीलकंठेश्वर मंदिर ललितपुर जिले के किस शहर में स्थित है? तो जिसका आंसर इस बच्चे ने लगाया है चंदेरी, जो कि बहुत गलत है। इसका राइट आंसर क्या है? पाली। रन के कच्छ को सबसे अधिक तरीके से इस तरह बताया जा सकता है। रन का कच्छ गुजरात में है, इसका आंसर है नमक का दलदल, सॉल्ट मार्स। क्वेश्चन नंबर 7, जनगणना 2011 में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम था? तो ये आपका है आपके ईस्टर्न स्टेट, जो कि राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। विश्व शहर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर है अक्टूबर 31। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गीता मेहता द्वारा लिखी गई थी, जो एक भारतीय राजकुमारी के नजरिए के इतिहास की झलक प्रस्तुत करती है? तो इसका आपका राइट आंसर है राज। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेव्स इन द स्काई नामक उपन्यास, तो आपका इसका राइट आंसर है राखी जयशंकर। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, फूड चेन से, मतलब कि कौन किसको खाएगा, जिसको हम फूड चेन कहते हैं। तो जिसका आंसर टोटल ये ABCD में प्लांट, स्पाइडर, ग्रास होपर, फ्रॉग, लिजार्ड, हॉक, फॉक्स, ये सही है, ऑप्शन नंबर C। एक सेकेंड, प्लांट स्पाइडर, नो, प्लांट को स्पाइडर नहीं खाएगा, प्लांट को ग्रास होपर खाएगा, ऑप्शन नंबर A सही है इसका। ये गलत है, C गलत है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो यह है आपका राइट आंसर शिशु मृत्यु दर, IMR, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक अधिकार है? ऑप्शन है जीवन का अधिकार, आराम और अवकाश का अधिकार, आराम करने का अधिकार और काम करने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है राइट टू लाइफ, दैट इज जीवन का अधिकार, ऑप्शन नंबर A। वर्ल्ड फिशरीज डे, मत्स्य पालन दिवस, हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? मत्स्य पालन दिवस। तो इसका राइट आंसर है आपका 21 नवंबर। 15, मनुष्य में लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल्स की बात हो रही है, मेन साइट फॉर द रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोन मैरो बनता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला केन नदी और यमुना नदी का संगम स्थल है? तो जिसका आंसर है आपका बांदा। कुछ विशेष सेवा मामलों को छोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक पहचान क्रमांक भारत में आयात या निर्यात के अनिवार्य हैं? तो इसका आंसर आपका IEC, ऑप्शन नंबर A। उत्तर प्रदेश की अक्षमता को रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान कल्याण योजना का मुख्य
उद्देश्य क्या है? ये आपका यूपी स्पेशल से क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर है आपका टू प्रोवाइड सर्जिकल असिस्टेंस टू द प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी टू पुअर एंड द हेल्पलेस डिसेबल्ड पर्सन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, गरीब एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा सहायता प्रदान करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर वॉज द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई की शुरुआत कब की थी? पीएलआई की शुरुआत, तो इसका आपका आंसर है 2020। राष्ट्रीय फसल बीमा एनसीआईपी का गठन एमएनआईएस डब्ल्यूबीसीआईएस जैसी पायलट योजनाओं के विलय में कौन से मौसम से किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर है रबी 2013-14। ये पैमाना पोर्टल्स किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? पैमाना पोर्टल्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों को निर्धारित करती है? तो इसका आंसर आपका 12वीं अनुसूची, 12th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा संगठन भारतीय निर्यातकों को वाणिज्यिक या राजनीतिक जोखिमों के कारण निर्यात आय की प्राप्ति न होने से जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने वाले बीमा कवर करवाती है? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईसीजीसी। भारत और चीन के बीच डोकलाम गतिरोध किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका राइट आंसर 2018 नहीं 2017 है। इंडिया एंड चाइना। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 2026 शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किस देश ने हासिल किया? मतलब टॉप पोजीशन किस देश का था? तो ये तो नॉर्वे होगा। बोगोटा किस देश की राजधानी है? बोगोटा, तो इसका राइट आंसर है आपका कोलंबिया। नो चार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी ने किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी? तो 1893 है। ठीक है। विच लैंग्वेज इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो हिंदी होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार अगले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में लक्ष्य सकल नामांकन अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका ओवर 50%, यानी कि 50% से ज़्यादा। सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैट BRB का आमतौर पर क्या मतलब होता है? तो बी राइट बैक, BRB। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आपका सुरक्षित साइबर स्थल तैयार करना। अगला क्वेश्चन, 2025 में लखनऊ को अपनी पाक कला विरासत के लिए एक डैश के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई। तो जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 33, फीफा विश्व कप ट्रॉफी प्रत्येक कितने वर्ष में प्रदान की जाती है? फीफा वर्ल्ड कप जो है 1 साल में तो नहीं होता है, ये होता है आपके 4 ईयर्स में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आपका भूटान। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह सहित भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये आपका है 7516। नए डाटा के अकॉर्डिंग ये बढ़ चुका है, बट हम अभी इसी को कंसीडर करके चल रहे हैं। 36, भारतीय इतिहास में दिल्ली संतुलन का काल निम्नलिखित अवधियों में दिल्ली सल्तनत DS। तो DS का काल आपका है 13वीं सेंचुरी से 16वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी। फतेहपुर सिकरी कहाँ स्थित है, जिसे 1986 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त दी गई? तो ये आपका कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में है।
गृह मंत्रालय मानव संसाधन विभाग द्वारा 19 से 25 नवंबर तक निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका है कौमी एकता दिवस। भारत का कौन सा क्षेत्र कच्छ कढ़ाई से संबंधित है? कच्छ जहाँ भी आया है वो है रिलेटेड टू गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा जनगणना का सबसे अच्छा वर्णन है? तो इसका आंसर है सी, समय में एक विशेष बिंदु पर जनसंख्या की पूरी गणना। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन वाज द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आई एस्टेब्लिश्ड? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर 1974। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार पिछले दशक में लगभग कितने व्यक्तियों को बहुआयामी गरीबी से बाहर, मतलब कि BPL डेट इज बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला गया है? तो इसका राइट आंसर आपका 25 करोड़। KBC 5 करोड़। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संबंधों की नींव के रूप में कार्य करता है? पंचशील समझौता जो कि आपका इंडिया और चाइना, भारत और चीन के बीच। उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो पुलिस स्टेशन को हम क्या बोलते हैं? थाने चले, थाना। भारत का कौन सा राज्य अपने राज्य सूक्ष्म जीव का आधिकारिक घोषणा करने वाला पहला राज्य बना? जिसका राइट आंसर है केरल। हाईएस्ट लिटरेसी रेट, यस, कुछ तो फर्क पड़ता है। 46, त्रिवेणी संगम के तट पर हर वर्ष मनाए जाने वाले किस उत्सव को वार्षिक मिनी कुंभ भी कहा जाता है? तो जिसका आपका राइट आंसर है माघ मेला, नोट गंगा सागर मेला। यूपी में रह के भी अगर ये क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, मतलब आप यूपी के नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 47, जनहित याचिका किस देश से उधार ली गई है? जनहित याचिका डेट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। तो इसका राइट आंसर आपका USA। बताओ, इस बच्चे ने पहले USA टिक किया था, फिर फ्रांस टिक कर लिया। दया आती है ऐसे बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, अनंत चतुर्दशी किस भगवान को समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 48, इसका राइट आंसर आपका लॉर्ड विष्णु। क्वेश्चन नंबर 49, हरमन नॉर्थरोप मोर्से को किस दवाई की खोज के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर है आपका पैरासीटामोल, जो कि हम डेली खा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, किस देश की संसद के निचले सदन ने 8 अक्टूबर 2025 को PMDA से हटने की मंजूरी दी? इसका राइट आंसर आपका रसिया। तो हमने टोटल अभी 50 क्वेश्चंस कर लिए। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोलैंड की राजधानी है? पोलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा? वॉर्सो, ऑप्शन नंबर डी। 52, भारत में अधिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंध हटाने की नीति को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 52 का इसका आंसर है लिबरलाइजेशन, लिबरल होना यानी कि उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 53, अधिकांश आधुनिक देश किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, मतलब विच टाइप ऑफ इकोनॉमी प्रेफर्ड बाय द डेवलप्ड नेशन, डेट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 54, ओबड़ा तापीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोनभद्र। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो गेल की स्थापना आपकी हुई थी 1984 में। आधुनिक भारत राजनीति की पृष्ठभूमि पर आधारित महाभारत का व्यंग्यात्मक रूपांतरण द ग्रेट इंडियन नोवेल डैश द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 56, तो ये आपका है शशि थरूर, राइट आंसर। साइना नेहवाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष में प्राप्त हुआ था? तो आंसर है 2010। कौन सा पंचवर्षीय योजना को आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पन्न करने वाली अर्थव्यवस्था बनाने पर लक्षित है? तो ये आपका तीसरा था, थर्ड।
एक्वापोनिक्स इज ए सिस्टम डेट कंबाइंस। एक्वापोनिक्स किससे रिलेटेड है, किसको कंबाइन करती है, कैसी प्रणाली है? तो इसका राइट आंसर है आपका एक्वाकल्चर एंड हाइड्रोपोनिक्स, जल कृति और हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। सॉरी नॉट 40, 60 की तरफ। हांगकांग को 2024 में किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर है आपका लिटरेचर, साहित्य। नाने घाट का उल्टा झरना मुख्य रूप से कब देखा गया है? 61। तो ये आपका है मानसून। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द पावर ऑफ अ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ? ये है आपका साइंस का, वो भी फिजिक्स का क्वेश्चन, मतलब टोटली एकदम सीधे फॉर्मूला पूछ लिया है। और ये पेपर है 10th बेस्ड होमगार्ड का। और ये लेंस, ये सब कहीं ना कहीं 10th में पढ़ाया जाता है, बट बहुत कम पढ़ाया जाता है। और ये इस एग्ज़ाम के लिए तो बच्चे एक्सपेक्ट नहीं ही कर रहे थे। तो इसका आंसर है आपका P = 1/f, फोकल लेंथ और प्रिंसिपल।